अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल दुनियापुर की आने वाली एपिसोड में हम देखने वाले हैं शामिर तो घर वापस आ जाता है, मगर ना ही वो अना का दिया हुआ धोखा भूल पा रहा है और ना ही अपने बाप को कैद में देख सकता है। इसलिए जब घर आता है तो अपनी माँ और दादी को सारी बात बताता है, उनसे माफ़ी भी मांगता है कि उसकी बेवकूफ़ी की वजह से साहिब नवाबू के कब्ज़े में है। शामिर की दादी शामिर को अब मशवरा देगी, उसे कहेगी कि तुम वाकई दुनियापुर अपने बाप को बचाना चाहते हो तो तुम्हें भी वैसा ही खेल खेलना पड़ेगा जैसा उस लड़की ने उसके साथ खेला। शामिर अना की नफरत में कुछ भी करने को तैयार है और फिर जब वो अपने कमरे में जाता है तो उसकी कज़न मदिहा उसके पास आती है। उसे परेशान देखकर हौसला देती है, उसे कहती है तुम अब भी बहुत कुछ कर सकती हो क्योंकि साहिब अभी जिंदा है और तुम उन्हें बचा भी सकते हो, मगर तुम फिर ऐसा कुछ नहीं करोगे क्योंकि अभी भी तुम उस लड़की को शायद चाहते हो और फिर उसके खिलाफ तुम कुछ भी नहीं करोगे। मदिहा की ये बात सुनकर शामिर को बहुत गुस्सा आता है। वो मदिहा से कहता है बस अब एक और लफ्ज़ भी नहीं सुनूंगा उस लड़की के बारे में। वो उसे कहता है तुमने मेरी मोहब्बत देखी है, मेरी नफरत नहीं देखी, देखना मैं उसके साथ करता क्या हूँ। इस तरह से शामिर अब अपने सारे आदमी को साथ मिलाएगा और अब उनसे मुलाकात करेगा, ज़बरदस्त कसाई की बीवी से भी मिलने जाएगा, सबको अपने साथ यहाँ पर मिला लेगा और अब शामिर जो कुछ भी करेगा खुफिया तौर पर करेगा ताकि नवाबू को इसकी भनक तक ना पड़े। दूसरी तरफ अब नवाब अपनी जीत पर बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसके कब्ज़े में होता है। अना जब नौरोज़ आदम को मारने की बात करेगी तो नवाब अपनी बेटी से कहेगा कि नौरोज़ को भी जेल में ही रहने दिया जाए क्योंकि जब तक वो ज़िंदा है उसका बेटा हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएगा। इस पर अना अपने बाप को जवाब देगी कि वो लड़का तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो जब से यहाँ से गया है छुप कर ही बैठ गया। नवाब अब नौरोज़ आदम से मिलने के लिए जाएगा तो उसे कहेगा कि अब बताओ कैसा लग रहा है तुम्हें यहाँ पर। तो नौरोज़ आदम भी नवाब से कहेगा कि वो तो बहुत जल्द ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने कितने घाटे का सौदा किया है। तो अब नवाब को गुस्सा आता है, वो उसको बाहर निकाल कर उसे मारने की कोशिश करता है, मगर अना अपने बाप को ये सब करने से रोक लेगी कि अभी उसे मारने का वक्त नहीं आया। अना अब नौरोज़ आदम को खाना देने के लिए खुद जाएगी तो नौरोज़ आदम उसे कहेगा कि तुम क्यों मुझे बचा रही हो, दुश्मन पर कभी भी मेहरबानी नहीं करनी चाहिए वरना बहुत बड़ा धोखा मिलता है जैसा मेरे बेटे शामिर को मिला। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम भी ये मेहरबानी मत करो वरना तुम्हें भी बहुत बड़ी चोट खानी पड़ेगी।